हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और आज हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। ये है हमारा एमपी का पार्ट 2। सो आपने उज्जैन के दर्शन नहीं किए हैं अगर महाकाल के, तो मेरा प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं। हमने यहाँ क्या क्या किया है उसकी कुछ झलकियाँ हैं ये। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए चेक इन करने हमारे होटल, और ये था चोखी धानी जो कि है हमारा होटल। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। उज्जैन और ओमकारेश्वर के बीच पड़ता है इंदौर, जहाँ पे हमने ये होटल बुक किया था इंदौर में। ये हमारा स्वागत कुछ इस तरह से हुआ था, बहुत ही पारंपरिक तरीके से हुआ था। यहाँ पे स्वागत सबका ढोल के साथ ऐसे तिलक वगैरह लगाकर। ये हम कर रहे हैं चेक इन। ये देख रहे हैं आप रिसेप्शन कितना बढ़िया है, फुल ऑन विलेज और एकदम एथनिक वाइब है वहाँ की। पुराने समय में हम जिसमें खाना खाते थे, पीतल के बर्तन एंड एवरीथिंग वाज केप्ट हियर। रिसेप्शन के बाद ये एंट्री थी, यहाँ से हमें होटल के लिए जाना था। होटल में हम सिर्फ चेक इन किए थे और फ्रेशन अप होके हमको निकलना था, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे रुकते तो हमें देर हो जाती। तो होटल का फुल टूर अगर आपको देखना है तो वो उसके लिए आपको वेट करना होगा अगले ब्लॉग के लिए। उसमें आपको होटल का पूरा टूर मिल जाएगा। अभी हमको आगे जाना है, रूम्स देखना है, और हमने सामान सारा वहाँ पर सेटल डाउन किया, खुद फ्रेशन अप हुए थे। ये भाई जी हमें सब समझा रहे थे कि कहाँ पर क्या है, और आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको कहाँ पे कॉल करना है, कैसे करना है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमें बता रहे थे। एंड लुक एट द होटल, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग हाउ कूल इट वॉज। हम हमेशा फैंसी होटल्स में रुकने का देखते हैं, बट दिस वाइब इज़ टोटली डिफरेंट। बहुत ही ज़्यादा एकदम विलेज वाला लुक यहाँ पे दिया हुआ था विद ऑल दी फैंसी एमिनिटीज़। बट जो इनका लुक था, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं ना, हैंड ड्रिवन था ये सब कुछ। यहाँ 2 रूम थे, वो हमारा रूम था और ये मम्मी पापा का रूम था। यहाँ पर ये था वेलकम ड्रिंक जो थी जलजीरा पानी, बहुत ही रिफ्रेशिंग था ये। होटल में कर लिया है चेक इन, अब जा रहे हैं यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। सो बहुत लेट हो गया है, अभी फटाफट निकलते हैं। प्रैक्टिस वगैरह कर लिया है, लंच का देखेंगे मंदिर के दर्शन के बाद में, जो भी होगा आपको कनेक्ट करके रखेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर जाते समय रास्ते में था ये काल भैरव मंदिर जो कि घाट पे था। सो ये हमें काल भैरव मंदिर के यहाँ पे हमने दर्शन किए। चुके हैं शनि मंदिर, चलिए दर्शन करने, चलो चलो। ये शनि मंदिर का परिसर है। अंदर फोटोज अलाउड नहीं थी तो हमने मंदिर के आगे अंदर नहीं किया है, पर बाहर से आप देख सकते हैं यहाँ पे शनि जी का बहुत बड़ा मूर्ति था और सारे नवग्रह बने हुए थे। इसके बाद यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। रास्ते में था ये नर्मदा जी का बहुत ही बड़ा नदी, और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर मंदिर। सो हमने गाड़ी पहले ही रुका दी थी। ओमकारेश्वर मंदिर से पहले ही आता है मामलेश्वर, बट पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करने होते हैं और फिर मामलेश्वर मंदिर के दर्शन करने होते हैं। और ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए हमें जाना था बोट से। सो हमने एक प्राइवेट बोट कर ली थी यहाँ से, जिसमें सिर्फ हमारी फैमिली, अदरवाइज़ आप लोग शेयरिंग में भी बोट कर सकते हो यहाँ पर। बट हम ऑलरेडी 7-8 पीपल थे तो हमने एक प्राइवेट बोट ही कर लिया था। और ये रही हमारी बोट।
बैठ गए, बहुत ही फन था। फैमिली के साथ कहीं पे भी जाओ ना, अलग ही एंजॉयमेंट होती है। और सबने धूप में, ये नदी का पानी एकदम ठंडा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पर। पहले तो हम ओमकारेश्वर मंदिर यहाँ से गए। आगे कहाँ गए आपको आगे पता चलेगा। पानी ऐसे ग्रीन दिख रहा है पर बहुत ही ज़्यादा क्लीन वाटर था। हाथ में लेते हमने देखा था, एकदम पूरा ज़्यादा क्लीन। ये हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए हमें 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स ऐसे ऊपर जाके एक ये क्रॉस करना था ब्रिज। एंड ब्रिज क्रॉस करते ही मंदिर आ गया था। मंदिर में भीड़ थी, बहुत भीड़ थी उस समय। आरती एक्चुअली दोपहर की हो रही थी, इसीलिए थोड़ा टाइम के लिए लाइन रुक गई थी, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई थी। बट अच्छा है, हमें भोलेनाथ की आरती भी मिल गई थी। सारे रास्ते सब लोग हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले ऐसे जाप कर रहे थे। ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो फ्रेम में दिख रहा था, और ये है मंदिर का परिसर। साइड में आप फोटो देख सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य श्रृंगार दर्शन हो रहे हैं। दर्शन के बाद हम सब यहाँ नीचे आ गए। जो हमने प्रसाद लिए थे वो सब सेग्रीगेट करने लग गए, और फिर हम निकल चुके वापस से अपनी बोट के लिए। हमारी बोट नीचे ही वेट कर रही थी हमारा। ओमकार मंदिर का एक छोटा सा हिस्ट्री पता है। ओमकारेश्वर जो नाम है इनका, ऐसे पढ़ा है जैसे ओम का मतलब होता है साउंड, एंड आकार मतलब सृष्टि, एंड ये बीज मंत्र है सृष्टि का। इट सेल्फ इज अ क्रिएट। ओमकारेश्वर is said to be the place where Adi Shankara met his Guru Govinda in a cave. This cave can be found even today just below the Shiva temple, where an image of Adi Shankara has been installed. आप ये देख सकते हैं, बड़ी सी मूर्ति, ये है आदि शंकरा। नर्मदा के धरती पर आगमन को लेकर कई कथाएं और मान्यता प्रचलित है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार नर्मदा शिव की पुत्री हैं, जिन्हें अविनाशी होने के वरदान के साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार अमरकंटक की पहाड़ी पर ध्यान में लीन भगवान शंकर के पसीने की बूंदों से नर्मदा नदी का जन्म हुआ है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि गंगा नदी जो है हमारी सबसे पुरानी नदी है, बट जब मैं यहाँ पर गई तब मुझे इस बात का ज्ञात हुआ है कि नर्मदा नदी सबसे पुरानी नदी है। नर्मदा नदी के पास हमें जो शिवलिंग मिलती है वो शिवलिंग का नाम बालिंगा या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर इंदौर से अप्रॉक्स 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में। सो हम इसीलिए उज्जैन गए पहले और फिर हम इंदौर में स्टे किए, एंड देन वी डिसाइडेड टू कम टू ओमकारेश्वर। और हो गए हमारे ओमकारेश्वर जी के दर्शन। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे। यहाँ से अब हम जाएंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन जो है मामलेश्वर मंदिर। सारे लोग यहाँ पे ये मान्यता रखते हैं, जैसे हम उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव जी के दर्शन करते हैं, वैसे यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर के बाद हम मामलेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं। और ये वहाँ से हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पर ही है। और यहाँ हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी हो गए थे। पूरी मंदिर का ये परिसर है मामलेश्वर मंदिर का। पत्थर से बनी हुई पूरी मूर्ति बोलते हैं ना मंदिर है यहाँ पर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता भी बहुत है।
ओंकारेश्वर मामलेश्वर। ओंकारेश्वर, मामलेश्वर और नर्मदा नदी, ये सारे दर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अभी जा रहे हैं वापस होटल। लाइन बहुत नहीं थी बट फिर भी थी। एंड नाउ लेट्स जस्ट चेक इन टू आवर होटल। टू टायर्ड। अब जा रहे हैं हम होटल चेक इन करने। हमने लंच स्किप ही कर दिया था बिकॉज ब्रेकफास्ट कर लिए थे और वहाँ पे थोड़ा मंदिर में जूस वगैरह पी लिया था हमने शुगर केन का। सो हमने लंच स्किप कर दिया था और पहुँचते हो गई थी शाम, ऑलमोस्ट 7-7:30 हो गई थी। और ये हमने एंट्री कर ली। ये हमारे ससुर जी आगे जा रहे हैं और हमने एंट्री कर ली थी। अभी चेक इन कर लिया था दोबारा हमारे होटल में। और होटल में चेक इन करते हमने क्या देखा, आगे देखिए। होटल रात में देखिए कैसा लग रहा था। ये देखिए पपेट शो देखा हमने और मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार देखा। लकी एंड ब्लेस्ड आर माई चिल्ड्रन हु हैव सीन एंड एंजॉयड दिस। फुल ऑन राजस्थानी वाइब थी यहाँ पर। आगे देखिए ये चोखा पंजाब, यहाँ हमने किया था डिनर पंजाबी रेस्टोरेंट में। ये पंचायत घर था यहाँ पे। घूमर डांस, सिंक्रोनाइजेशन है इनके कमर और इनके हाथ का। जा नाच ले। हॉर्स राइड अवेलेबल थी वहाँ पे, बग्गी थी, कैमल राइड अवेलेबल था। बट सब बहुत थक गए थे तो हमने ऐसे कुछ तभी तो नहीं गए कैमल राइड और हॉर्स राइड पे। हॉरर शो यहाँ हम गए थे, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी बट ये भी बहुत अमेजिंग था। नेक्स्ट अमेजिंग पार्ट था मैजिक शो। 1 2 3 राइट पर्दा दिखा जज्बा से जोड़ा बनकर आज तक रील्स में देखा था, पहली बार लाइव देख रही थी मैं। ये लाख की चूड़ियां बन रही थी यहाँ पर। ये था पूरी रात का यहाँ पे सीन और हमने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। नेक्स्ट पार्ट पे आपको पूरा मैं अपने होटल का टूर देने वाली हूँ और हमने फ़न क्या क्या किया है इंदौर सिटी में वो भी हम कैप्चर करेंगे। टिल देन वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। टाटा, बाय बाय।